अच्छा बच्चों, आज हम सममिति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए यह चित्र पत्ती का, त्रिभुज का, पतंग का और यह है फ्लावर पॉट का। जब इन आकृतियों में हम देखकर पता लगा सकते हैं कि हम रेखा खींचकर एक जैसे भाग बना सकते हैं। देखिए, बना सकते हैं तो बच्चों यह रेखा जो किसी भी आकृति का दो एक जैसे भाग में बांट रही हो उसे हम सममिति कहते हैं। दूसरा उदाहरण आपको मैं बता रही हूँ। देखिए, एक रेखा द्वारा आकृति के दो भाग यदि एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं। और एक आपको उदाहरण बताती हूँ। यह है तितली। ये तितली में भी जब हम एक कोई रेखा खींच देते हैं तब इसके दो समान भाग हो जाते हैं। तो पहला भाग जब दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेता है तो वो हमारी क्या कहलाती है? सममिति। अब देखिए दूसरा उदाहरण एक और। यह है आम का चित्र। इसमें भी हमने एक रेखा खींच दी है मगर इसके दो समान भाग नहीं हुए हैं। पहला भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक नहीं रहा है, इसलिए यह सममिति नहीं है। सममिति नहीं है। अब उसी तरह आप लोग देखेंगे कि अंग्रेजी के अक्षर पर भी ऐसे ही रेखा खींच सकते हैं जहाँ से दोनों हिस्से एक जैसे दिखाई देते हो। देखिए, ओ में एक रेखा खींचने पर, पी में एक रेखा खींचने पर, यू में एक रेखा खींचने पर, एम में एक रेखा खींचने पर इसके दो समान भाग हो गए हैं। पहला भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक रहा है, इसलिए यह क्या कहलाता है? हमारी सममिति कहलाती है। जब कोई आकृति के बीच में एक रेखा खींच देते हैं तो उसका पहला भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेता है तो उसे हम सममिति कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सममिति किसे कहते हैं।